हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक दिन आप यहाँ बैठे बैठे न्यूयॉर्क शहर के आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद सकते हो। अपने घर में बैठकर ही दुबई की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा अपने नाम कर सकते हो। भारत की बात करें तो फिल्म बनाने वाले बेस्ट डायरेक्टर जैसे कि राजा मौली साहब की आने वाली फिल्म जो कि उनकी प्रॉपर्टी है, उसके टोकन्स पहले से खरीद कर अगर आपको होने वाले प्रॉफिट में हिस्सा मिले तो कैसा होगा। बिना बैंक अकाउंट के सरकारी बॉन्ड खरीद सकें, क्या ऐसा हो सकता है? मित्रों, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है बल्कि आज की हकीकत है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बदौलत एक महा टोकनाइजेशन का युग शुरू हो चुका है जो दुनिया भर की संपत्तियों के मालिकाना हक को, प्रॉपर्टी के बिजनेस को और मूल्य के सर्जन की प्रक्रिया को बदल रहा है। ज्ञान प्राप्त करने की रोमांचक यात्रा में आज हम समझेंगे कि टोकनाइजेशन क्या है और कैसे काम करता है, संपत्ति के प्रकार क्या है और उस संपत्ति के मालिक बनने में आप जैसे 25 से 45 साल तक के युवाओं के लिए ये रियल वर्ल्ड एसेट जिसका टोकनाइजेशन कौन से मौके ला सकता है। यह वीडियो एक ऐसे युवान के लिए है जो सपने देखता है, जो क्रिप्टो विश्व में भविष्य में आने वाली नई चीजें सीखना चाहता है, जो अपने भविष्य को अपने हाथों से बनाना और संवारना चाहता है ना। तो चलिए आने वाले इस बदलाव को समझने का प्रयास करते हैं ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे अपने जीवन में लागू कर सकें, मतलब फायदा ले सकें भाई। परंतु पहले वेलकम। मित्रों, आप सभी ने RWA टोकनाइजेशन शब्द कई बार सुना होगा। आप क्रिप्टो विश्व से जुड़े हैं या फिर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन तकनीक को जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो इस शब्द को जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा। चलिए जानते हैं RWA टोकनाइजेशन है क्या। इसमें दो शब्द है, RWA और टोकनाइजेशन। दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहले जानते हैं RWA क्या है। RWA का पूरा नाम रियल वर्ल्ड एसेट है, यानी वास्तविक दुनिया की संपत्ति। कुछ संपत्ति के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सोने के जेवर, जमीन, मकान, दुकान, वाहन, कंपनी के शेयर्स, सरकारी बॉन्ड जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र वगैरह वगैरह। परंतु इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में संपत्ति के स्वरूप में है। उसमें से कुछ ठोस फिजिकल स्वरूप में है और कुछ संपत्ति अमूर्त स्वरूप में अनटचेबल होती है। वास्तविक दुनिया की ठोस स्वरूप वाली संपत्ति को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका वजन होता है या फिर उसको मापा जा सकता है। ऐसी टेंजिबल एसेट यानी फिजिकल मूर्त स्वरूप की संपत्तियों का ये एक लिस्ट है जिसमें सोना, चांदी जैसी मेटल, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कमोडिटी, पेंटिंग्स, पुरानी कार, लग्जरी वॉच, फैशन की महंगी आइटम्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। इस लिस्ट के अलावा कुछ और भी हो सकती है। दूसरा प्रकार है इंटेंजिबल एसेट। ये उसका लिस्ट है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आपके बिल्डिंग के ऊपर का एयर स्पेस, कार्बन क्रेडिट्स, बायोमेडिकल प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च फंडिंग, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर का समय, कंपनी की ब्रांड वैल्यू, एग्रीकल्चर में उगने वाली फसल वगैरह वगैरह। तो दर्शकों, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा कि RWA यानी रियल वर्ल्ड एसेट किसे कहते हैं। अब टोकनाइजेशन को समझते हैं। उसके लिए पहले टोकन शब्दों को जानना पड़ेगा। उसके लिए मेटा मित्र चैनल पर यह वीडियो जरूर देखना। नहीं दिखा है तो यहाँ फिर से बता देते हैं। टोकन का मतलब पैसों की जगह पर उपयोग में आने वाला छोटा टुकड़ा। टोकन यानी कोई ऐसा टुकड़ा, ऐसी निशानी जिससे यह पता चले कि टोकन को रखने वाला व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक है। जिस किसी भी चीज़ वस्तु के लिए वो टोकन बनाया गया है उस पर टोकन वाले का अधिकार है। आइए वास्तविक दुनिया के उदाहरण देखते हैं। आपके एरिया में डेयरी पार्लर वाले भैया दूध लेने के लिए ऐसे टोकन्स देते होंगे। लोग 1 महीने के टोकन्स एक साथ ले लेते हैं। हर रोज़ उसी डेयरी पार्लर पर टोकन देकर दूध मिलता है। एक टोकन का 1 लीटर दूध या फिर एक टोकन की 1 थैली दूध। मेट्रो या बस में सफ़र करने के लिए भी जो टोकन लेते हैं वो प्लास्टिक या मेटल का छोटा सिक्का होता है जिससे आप गेट खोल सकते हैं। तो ऐसे टोकन्स बनाने की प्रक्रिया को टोकनाइजेशन कहते हैं। टोकन बनाने वाला व्यक्ति या कंपनी आपको टोकन के बदले में वो चीज़, वस्तु या सर्विस या अधिकार देने के लिए बंधा होता है, क्योंकि टोकन के बदले में आपने पेमेंट पहले से कर दिया होता है। खास बात, टोकन के मालिक बदल सकते हैं, ये ध्यान में रखना। तो ये थी वास्तविक दुनिया के टोकन्स की बात। ऐसे ही टोकन्स इंटरनेट पर डिजिटल स्वरूप में बनाने हो तो ब्लॉकचेन तकनीक से बन सकते हैं, जिसे क्रिप्टो टोकन्स कहते हैं। इस वीडियो में अभी हमने जो संपत्ति के स्वरूप देखे उस संपत्ति के टोकन्स बन सकते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट यानी वास्तविक दुनिया की संपत्ति को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसके टोकन बनाना, ताकि उस संपत्ति को इंटरनेट की डिजिटल दुनिया में खरीदा या बेचा जा सके। चाहे वह रियल एस्टेट हो, आर्ट वर्क हो, सोना चांदी हो या फिर किसी का समय या बौद्धिक संपदा, सब कुछ, ये सभी चीज़ों के टोकन बनाए जा सकते हैं। टोकन खरीदकर अपने पास रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक होगा। इस टोकन के मालिक भी बदल सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए हैं कि इस प्रकार संपत्ति के मालिकाना अधिकार को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन्स में बदलने की प्रक्रिया को टोकनाइजेशन कहते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट के टोकन्स बनाने की प्रोसेस को रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन कहते हैं। तो टोकनाइजेशन मतलब संपत्ति को छोटे छोटे डिजिटल टुकड़ों में विभाजित करना ताकि उसको खरीदा या बेचा जा सके। उदाहरण के तौर पर एक बड़ा आलीशान बंगला है, उसके टुकड़े नहीं करने हैं,
नहीं कर सकते, बल्कि उसकी कीमत के टुकड़े जरूर कर सकते हैं। उसकी कीमत को ब्लॉकचेन पर डिजिटल क्रिप्टो टोकन के स्वरूप में रूपांतर कर सकते हैं। बंगले की कीमत $10 लाख है। $1 का एक टोकन बनाते हैं तो ये बंगले के 10 लाख टोकन बनेंगे। किसी व्यक्ति को बंगले का मालिक बनना है तो वो पूरे के पूरे 10 लाख टोकन खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास $50 है वो सिर्फ $50 खरीद कर बंगले की कीमत का कुछ हिस्सा खरीद सकता है। अलग अलग व्यक्ति दुनिया में कहीं से भी इस बंगले के टोकन्स को खरीद कर उसके मालिक बन सकते हैं। इस प्रकार एक बंगले के अनेक मालिक हो सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आता होगा कि जब क्रिप्टो नहीं था, टोकनाइजेशन नहीं था, तब भी एक जमीन या मकान के एक से ज़्यादा हिस्सेदार तो होते थे, एक से ज़्यादा मालिक होते थे। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन उस मकान के किसी एक हिस्सेदार मालिक को अगर वो मकान बेचना है तो नहीं बेच सकते थे, क्योंकि उसमें बाकी दूसरे हिस्सेदार मालिकों की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। सभी हिस्सेदार में से एक हिस्सेदार मालिक भी अगर तैयार नहीं होता, मकान को बेचने की मंजूरी नहीं देता, तो वो मकान नहीं बिकता। जिसमें एक से ज़्यादा मालिक होते हैं वैसी सभी प्रकार की संपत्ति में ये प्रॉब्लम तो आती ही है, फिर चाहे वो संपत्ति जमीन हो, दुकान हो या कोई हवेली। ये टोकनाइजेशन उस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। महाभारत के समय में अगर ये ब्लॉकचेन तकनीक और टोकनाइजेशन होता तो शायद युद्ध ही नहीं होता। ये टोकनाइजेशन दुनिया के सभी घरों में संपत्ति को लेकर होने वाले महाभारत को रोक सकता है। अब आप इस वाक्य को भी समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ ज्ञान का विस्तार होता ही रहता है और परिवर्तन संसार का नियम है। महाभारत के समय में इंटरनेट और ब्लॉकचेन नहीं था, इसलिए रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन नहीं हो पाया। समय के साथ मनुष्यों का ज्ञान बढ़ने से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और अब इंटरनेट टोकनाइजेशन से आगे क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और एआई का जमाना आएगा। आज नहीं तो कल सबका टोकनाइजेशन होगा। मित्रों, ये क्रिप्टो टोकनाइजेशन की क्रांति इसलिए खास है क्योंकि इसके 4 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला एडवांटेज है पैसों का फ्लो ज़्यादा होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ऐसी संपत्तियाँ जो पहले से बेचना मुश्किल था अब आसानी से बाय सेल करी जा सकती है। पहले क्या होता था, आपको अपनी बड़ी ज़मीन या बड़ा बंगलो बेचने में टाइम लगता था, बाजार में सही कीमत नहीं मिलती थी। टोकनाइजेशन होने से लोग पूरी हवेली या बड़ी संपत्ति अकेले नहीं खरीद सकते, वो लोग उस हवेली का अब एक छोटा हिस्सा टोकन के स्वरूप में खरीद सकते हैं। मित्रों, सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन पहले बड़े निवेश सिर्फ अमीरों के लिए थे, अब टोकनाइजेशन ने इसे बदल दिया है। मान लो दुबई शहर में एक लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत 5 करोड़ रुपए है। पहले इसे खरीदने के लिए आपको पूरी रकम यानी 5 करोड़ रुपए चाहिए होते थे, लेकिन अब आप उस अपार्टमेंट का 1% हिस्सा सिर्फ 5 लाख में खरीद सकते हैं। यही है आंशिक मालिकाना हक की ताकत। यह आपको बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों से हासिल करने का मौका देता है। दूसरा पॉइंट, पहले क्या होता था कि संपत्ति बेचने के लिए पैसों का व्यवहार करते थे तो उसमें धोखाधड़ी या स्कैम होने की संभावना रहती थी। कई बार ऐसा हुआ है कि बिल्डर लोग पैसे लेकर मुकर जाते थे और फ्लैट या मकान नहीं देते थे। इस टोकनाइजेशन की वजह से वैसी लेनदेन की धोखाधड़ी की गुंजाइश कम रहती है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर हर लेनदेन दर्ज होता है। ब्लॉकचेन पर दर्ज हुए रिकॉर्ड को मिटाया नहीं जा सकता। ब्लॉकचेन सभी प्रकार के लेनदेन की एक खुली किताब की तरह होता है। आप देख सकते हैं कि आपका टोकन कहां से आया है, उसका मालिक कौन था, संपत्ति के टोकन की कीमत कब बढ़ी और उसकी कीमत कैसे बदली। ये ट्रांसपेरेंसी धोखाधड़ी को कम कर सकती है और लोगों का इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट पर भरोसा बढ़ता है। और आखिरी पॉइंट, संपत्ति खरीदने के लिए बीच में दलाल या एजेंट या ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती। अब तक संपत्ति लेने के लिए पहले ब्रोकर ढूंढो, संपत्ति देखो, 4-5 बार बातचीत करो, उसमें बहुत टाइम निकल जाता था। दलाल को भी बड़ा अमाउंट देना पड़ता था। यूं कहो, पारंपरिक निवेश में ब्रोकर, बैंक और अन्य बिचौलियों की फीस आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाती थी। टोकनाइजेशन इन बिचौलियों को कम करता है, जिससे लेन देन सस्ता और तेज होता है, क्योंकि बीच में कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लगती, लागत कम होती है। तो ये 4 स्तंभ टोकनाइजेशन को इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि यह न सिर्फ निवेश की दुनिया को बदल रहा है, बल्कि यह भी बदल रहा है कि हम मालिकाना हक और मूल्य को कैसे देखते हैं। अब ये टोकनाइजेशन सिर्फ ब्लॉकचेन पर ही क्यों? क्या कोई और तरीके से ऐसा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? देखो भाई, दुनिया में एक से ज़्यादा मालिकों वाली संपत्तियों का आसानी से बाय सेल करने के लिए कोई और सॉल्यूशन होता तो अब तक मिल चुका होता। दुनिया बहुत बड़े धुरंधर अर्थशास्त्रियों, न्यायशास्त्रियों और फाइनेंस मिनिस्टरों से भरी पड़ी है, लेकिन अब तक सॉल्यूशन नहीं मिला। सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ही सॉल्यूशन मिलता है। और ऐसी ही एक तकनीक है ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन तकनीक के फायदे बहुत है। जैसे कि ब्लॉकचेन 24 घंटे चलता है। रविवार की छुट्टी में रात के 2 बजे भी आपको अपनी संपत्ति के टोकन बेचने हैं, खरीदने हैं, तो सौदा आसानी से कर सकते हैं। ब्लॉकचेन पर सभी लेन देन के ट्रांजैक्शंस सुरक्षित और अपरिवर्तनीय तरीके से दर्ज होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं से भी डिजिटल बही खाता देख सकते हैं। धोखाधड़ी की गुंजाइश कम है। ये सभी चीजें ब्लॉकचेन की ताकत है रे। आज नहीं तो कल ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि सिर्फ ब्लॉकचेन ही संपत्तियों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हल लाता है। यह न सिर्फ पारदर्शिता और सुरक्षा देता है, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए लेन देन को स्वचालित भी कर सकता है। इसका मतलब है कि डिविडेंड बांटना हो, वोटिंग करना हो या अन्य जटिल प्रक्रियाएं हो, सभी अब आसान और तेज होने वाली है।
टोकनाइजेशन की कोई सीमा नहीं है। असीमित, अमर्यादित, अपार, असीम, अनंत, अगाध संभावनाएं भविष्य में आएगी। यह टोकनाइजेशन हर उस चीज को बदल रहा है जिसे हम संपत्ति कहते हैं। RWA टोकनाइजेशन के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे इस ज्ञान की यात्रा में। तब तक के लिए अल्प विराम।